नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंटर डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और नेताओं के भाषणों में अब आम जन से जुड़ी बातें ज्यादा दिखने लगी हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता को साधने की कोशिश शुरू कर दी। ताजा उदाहरण है उनका शुक्रवार सुबह का सबसे बड़ा ऐलान, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों कर्मचारियों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब नवंबर 2005 में उनकी सरकार बनी थी, तब राज्य में शिक्षा का कुल बजट महज 4,366 करोड़ रुपए था, लेकिन साल दर साल सुधार करते हुए अब ये बजट 77,690 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये न केवल एक सांख्यिकी प्रगति है, बल्कि इस बात का प्रतीक है राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता के साथ देख रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर स्कूल भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचना के विकास तक सरकार ने बीते 2 दशकों में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किया। लेकिन इस व्यवस्था को मजबूती देने में उन कर्मियों की भूमिका भी अहम रही है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि दोपहर का भोजन बनाने वाली रसोइया, स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इन कर्मियों ने सिस्टम को जमीन पर मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यही कारण है कि अब इनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जा रही है। इसके तहत मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों का मानदेय अब 1,650 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए कर दिया गया है, यानी 100% की बढ़ोतरी। माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों की मानदेय भी 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए की दोगुनी वृद्धि कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के इन अनुदेशकों की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी 200 रुपए से बढ़ाकर डबल 400 रुपए कर दिया गया है। ये कदम मुख्यमंत्री के मुताबिक इन कर्मियों के मनोबल को ऊंचा करेगा और वो और भी उत्साह और समर्पण से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। ये घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब बिहार की राजनीतिक फिजा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। सभी पार्टियां मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने की होल्ड स्टार्ट हो चुकी है। नीतीश कुमार का ये कदम न केवल एक नीतिगत फैसला है, बल्कि ये साफ तौर पर एक राजनीतिक संकेत भी है कि जनता की प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें साधने का प्रयास तेज हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा से जुड़े इन वर्गों की संख्या राज्य में लाखों में है और ये वर्ग आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इन्हें खुश करके सरकार ग्रामीण वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने कई और लोक लुभावन घोषणाएं भी की है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, फ्री बिजली, युवा आयोग का गठन और कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। इन सभी घोषणाओं की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सब आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? सवाल ये भी है। नीतीश कुमार का अब तक का शासन सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी कमजोर हुई है और जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में ये घोषणाएं कहीं न कहीं सरकार की छवि सुधारने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। और बात करें कि जो इस तरह की घोषणाएं जहां एक और जनता के हित में दिखाई देती है, वहीं इन पर विपक्षी दलों की जी निगाहें हैं वो भी टेढ़ी है। राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है कि ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले क्यों याद आया? अगर ये सुधार इतना जरूरी थे, तो सरकार को इन्हें पहले लागू क्यों नहीं किया? सवाल ये भी पूछा जा रहा है। इन सवालों के बीच आम जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है, खासकर वो कर्मचारी जो अब तक बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे थे और जिन्हें लंबे वक्त से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद थी। ये साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले एक सक्रिय और संवेदनशील प्रशासक की छवि पेश करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जनता जो घोषणाएं हैं, ये वोट बटोरने में कितनी मददगार साबित होती हैं और क्या ये केवल चुनावी वादे बनकर रह जाएंगी या सच में जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव दिखेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें इंटर डेली।